हॉरर वाली दुनिया। रात के 1:42 नर्मदा नदी के किनारे एक सुनसान पक्की सड़क पर एक इनोवा तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अंदर 4 लोग थे। सौरभ, दीपक और करण और रमेश चारों जा रहे थे, बस जा रहे थे। तभी सौरभ ने जोर से ब्रेक दबाए, टायर चीखे, गाड़ी कांपते हुए रुकी। सामने सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, गीले बाल, पैर नंगे, उसका चेहरा नीचे था। दीपक ने फुसफुसाकर कहा, यार ये कौन है? सौरभ ने हॉर्न बजाया। वो औरत नहीं हिली। 1 बार, 2 बार, तभी उसने अपना सिर उठाया और जो चारों ने देखा, उसके बाद पूरी गाड़ी में एक साथ सांस रुक गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे, और उन गड्ढों के अंदर चांदी जैसी ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। भाग यहां से। करण की आवाज गले में ही रुक गई। सौरभ ने रिवर्स गियर डाला, गाड़ी पीछे भागी, लेकिन पीछे मुड़ते ही सबने देखा, वो औरत पीछे भी खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, गीले बाल, चांदी आंखें। वो पलक झपकते ही सामने से पीछे आ गई थी। और तब सौरभ को समझ आया, ये औरत कोई इंसान नहीं है, ये छलावा है। Hey there, what an adventure! Wow, did you इसने see उन that? चारों को This घेर is लिया so था। much fun. Let's keep कहानी exploring. शुरू होती है उस दिन की दोपहर से। सौरभ तिवारी, 29 साल, मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला, लंबा, सांवला, काली टी शर्ट, हमेशा शांत रहने वाला, गाड़ी चलाने का शौकीन। उसके साथ था दीपक राठौर, 31 साल, मोटी मूछें, पीली धारीदार शर्ट, बातें बहुत करता था, चुप रहना उसे आता ही नहीं था। करण मिश्रा, 28 Guys, साल, remember that time we took a पतला, wrong turn and ended up at तीखे that नाक festival? नक्श, How could I forget? काले We were फ्रेम so का excited. चश्मा, Yeah, किताबों that का was fun. कीड़ा, हर बात में लॉजिक ढूंढता था। और रमेश पटेल, 33 साल, गांव का, मजबूत कदकाठी, भूरी शर्ट, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब सुनते थे। चारों दोस्त थे, कॉलेज के जमाने से। अब सब अलग अलग शहरों में थे, साल में 1 बार मिलते थे। इस बार नागपुर में एक पुराने दोस्त की शादी थी। चारों वहां गए थे। शादी में खूब मस्ती की, खाया पिया, पुरानी यादें ताजा की। रात को निकले वापस। जबलपुर करीब 280 किलोमीटर दूर था। रात की सड़क खाली रहती है। सौरभ ने सोचा था सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। गाड़ी में मीठे गाने बज रहे थे। Look for a way out. दीपक Anywhere. एक Just कुछ न go. कुछ I'm बोलता trying. जा रहा Hold था। on. करण फोन पर था। रमेश खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के दोनों तरफ नर्मदा का मैदानी इलाका था, दूर दूर तक खेत, बीच बीच में घना जंगल। अमावस्या की रात थी, इसलिए आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ तारे थे, और वो भी बादलों के पीछे छुपे हुए थे। हाईवे छोड़कर जब शॉर्टकट वाली सड़क पर आए, तब सड़क अचानक बहुत सुनसान हो गई। यार सौरभ, ये शॉर्टकट ठीक है ना? करण ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, 1.5 घंटा बचेगा, सौरभ ने कहा। और घंटे भर बाद वही हुआ जो शुरू में सुना था। वो औरत सड़क पर। गाड़ी आगे भी नहीं जा सकती थी, पीछे भी नहीं। चारों अंदर बैठे जम गए थे। वो औरत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ चलने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी। गाड़ी का शीशा बंद था, फिर भी उन चारों को ठंडी भाप आने लगी, जैसे किसी ने एसी को माइनस पर चला दिया हो। यार गाड़ी साइड से निकालो, दीपक चिल्लाया। सौरभ ने गाड़ी किनारे की, घास पर चढ़ाई, वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो औरत फिर सामने थी। कैसे, कब, किसी को नहीं पता। यार ये भूत है, यार ये भूत है, दीपक बार बार यही दोहराता रहा। करण का लॉजिक काम करना बंद हो गया था। रमेश चुप था, उसकी आंखें उस औरत पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन एक और भाव भी था, पहचान का। यार, रमेश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह जगह पहचानी लग रही है। तीनों ने रमेश को देखा। क्या मतलब? सौरभ ने पूछा। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा। आगे अंधेरे में नदी का घाट था, पुराने पत्थर के बने हुए। यार ये दरिया घाट है, रमेश ने कहा। तो? करण ने कहा। रमेश ने गहरी सांस ली। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग इस घाट की बात करते थे, कहते थे यहां रात को मत जाओ, यहां एक औरत रहती है, सफेद साड़ी वाली, दीपक ने कहा। ओ बढ़िया, तो तुम पहले से जानते थे और तुमने बताया नहीं, रमेश ने कहा। मैं सोचता था ये बस कहानी है, बुजुर्गों की बातें। उस औरत ने एक कदम और बढ़ाया।
गाड़ी का शीशा ठंड से धुंधला हो गया। यार, बुजुर्गों ने कुछ और भी कहा था क्या? सौरभ ने पूछा। रमेश ने याद करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने कहा था। इस घाट पर साल 1961 में एक औरत डूबी थी, जवान थी, नाम था सुमित्रा। उसका पति उसे इसी घाट से धक्का देकर भाग गया था। क्यों? करण ने पूछा। रमेश ने कहा, क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता था। सुमित्रा को मरा हुआ दिखाकर उसने सुमित्रा की सोने की चूड़ियां उतारी, उसे धक्का दिया और भाग गया। वो चूड़ियां? करण ने पूछा। उसका पति उन्हें बेच ना पाया। पकड़े जाने के डर से उसने उन्हें घाट की एक दरार में छुपा दिया था और कहते हैं आज तक वो चूड़ियां वहीं हैं। वो औरत अब गाड़ी के बिल्कुल पास थी। उसका हाथ शीशे की तरफ उठ रहा था। यार, उन चूड़ियों को निकालना होगा, सौरभ ने कहा। बाहर जाकर, दीपक ने कहा। और क्या? सौरभ ने जवाब दिया। यार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, दीपक ने सीट में धंसते हुए कहा। ठीक है, मैं और रमेश जाते हैं, करण ने कहा। सबने करण को देखा। इसमें लॉजिक क्या है? दीपक ने पूछा। करण ने चश्मा ठीक किया। लॉजिक यह है कि अगर यह सच है तो चूड़ियां निकालनी पड़ेंगी, और अगर यह सच नहीं है तो भी बाहर निकलने से हमें पता चलेगा कि माजरा क्या है। रमेश पहले ही दरवाजे का हैंडल पकड़ चुका था। दोनों बाहर निकले। बाहर की ठंड अलग थी, वो ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। वो औरत उन दोनों के सामने थी। करण ने एक बार उसे देखा, फिर सीधे घाट की तरफ चल दिया। उसने फोन की टॉर्च जलाई। घाट के पत्थर काई से ढके थे, फिसलन थी। नदी का पानी नीचे काला दिख रहा था। दरार कहां होगी? करण ने रमेश से पूछा। रमेश ने इधर उधर देखा। उसे ठीक से याद नहीं था। दोनों घाट के पत्थरों पर झुककर ढूंढने लगे। पीछे से दीपक की आवाज आई, गाड़ी में से, खिड़की से मुंह निकालकर। यार जल्दी करो, वो पास आ रही है। करण ने टॉर्च हर पत्थर पर मारी। दरार 1, 2, कई थी। पहली दरार में कुछ नहीं था, दूसरी में भी नहीं। करण ने तीसरी दरार में टॉर्च डाली और रुक गया। वहां में कुछ था। उसने हाथ अंदर डाला। ठंडी धातु की छुअन उसने बाहर निकाला। 2 चूड़ियां, पुरानी, सोने जैसी, लेकिन रंग काला पड़ गया था। मिट्टी और काई से ढकी हुई। मिल गई, करण ने कहा। रमेश ने उसे देखा। अब क्या करें? रमेश ने पूछा। करण ने सोचा, नदी में। इन्हें नदी में डालो, जहां वो डूबी थी वहीं वापस जाएंगी। रमेश ने चूड़ियां हाथ में ली और तभी उस औरत की आवाज आई। वो आवाज नहीं थी, वो एक सांस थी, लंबी, ठंडी, जैसे हवा किसी टूटे हुए दरवाजे से आए। रमेश ने चूड़ियां नदी में फेंकी। छपाक, पानी में छोटी सी लहर उठी और उसी पल पूरे घाट पर एक गहरी शांति छा गई। वो ठंड जो हड्डियों में उतरी थी वो खत्म हो गई। हवा जो रुकी हुई थी वो बहने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी थी, लेकिन बदल गई थी। वो चांदी आंखें नहीं थीं अब, उसकी असली आंखें थीं, थकी हुई, पुरानी, लेकिन असली। और उसके चेहरे पर एक राहत थी। वो धीरे धीरे नदी की तरफ मुड़ी। 1 कदम, 2 कदम और पानी में उतर गई। कोई आवाज नहीं, कोई छपाक नहीं, बस चली गई। रमेश और करण वहीं खड़े रहे। पानी के ऊपर चांद निकल आया था। बादल हट गए थे। नर्मदा की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। गाड़ी में बैठे सौरभ और दीपक ने देखा, बाहर कुछ नहीं था। वो औरत गई। दीपक ने एक लंबी सांस ली। यार, दिल निकल गया था। सौरभ चुप रहा। करण और रमेश वापस गाड़ी में आ गए। चारों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर दीपक ने कहा, यार चाय पीनी है। और उस सन्नाटे में चारों हंस पड़े। थकी हुई हंसी, डर के बाद वाली हंसी। सौरभ ने गाड़ी स्टार्ट की। आगे बढ़े। नर्मदा का घाट पीछे छूट गया। दरिया घाट, जहां 63 साल पहले एक औरत मरी थी, जहां उसकी चूड़ियां छुपाई गई थीं और जहां आज उसे आखिरकार वो मिला जो उसे बरसों पहले मिलना चाहिए था। नदी में वापसी, घर वापसी। करण ने खिड़की से बाहर देखा। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे नदी भी जानती हो कि आज उसे अपनी एक बेटी वापस मिली। सौरभ ने रेडियो ऑन किया। पुराने गाने आ रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ती रही। सड़क लंबी थी, लेकिन अब उस सड़क पर डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी शांति थी जो उन चारों के साथ जबलपुर तक चली आई। और उस रात के बाद चारों में से कोई भी दरिया घाट का नाम नहीं भूला।
कभी नहीं भूला। समाप्त।